नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करते हैं विदेश की उन खबरों की जो भारत और भारतीयों के लिए अहम है, जरूरी है। आपको बताते हैं सबसे पहली खबर। अमेरिका में ट्रंप सरकार की नई नीति से H-1B वीजा पर $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए की फीस लग गई है। एक अमेरिकी जज ने इस फीस को वैध भी ठहरा दिया है, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं और खासतौर से IT और टेक के क्षेत्र में। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को अमेरिका भेजती हैं। अब उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कई भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिका जाने का सपना टूट सकता है और भारत में नौकरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इससे अमेरिकी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो सकती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियां कुशल कर्मचारियों की कमी महसूस करेंगी। ये कंपनियां नवाचार और नई टेक्निक पर निर्भर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर। विदेशी टैलेंट अगर ना आए तो अमेरिका इन फील्ड में पीछे रह सकता है। छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स तो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए इतनी फीस दे पाना नामुमकिन होगा। इससे अमेरिका में इनोवेशन रुक सकता है, नौकरियां कम हो सकती हैं और कंपनियां अपने काम को विदेश में शिफ्ट कर सकती हैं। कुल मिलाकर अमेरिका खुद अपनी देश में प्रतिस्पर्धा कम कर रहा है, जबकि कनाडा, यूरोप जैसे देश इस टैलेंट को खुले हाथों स्वीकार कर रहे हैं। यह हमारी पहली खबर थी जो अमेरिकन वीजा की पॉलिसी पर आधारित थी। दूसरी खबर, अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। ट्रंप की नई नीतियों के तहत 15 दिसंबर 2025 से H-1B वीजा और H-4 वीजा के लिए सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग शुरू हुई है। इससे अमेरिकी दूतावासों में पूरी दुनिया में वीजा स्टैंपिंग की अपॉइंटमेंट रद्द हो रहे हैं या काफी महीनों तक आगे जा रहे हैं। खासकर भारत के चेन्नई और हैदराबाद कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट जून 2026 तक के लिए शेड्यूल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने, एक बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को 600 शब्दों से ज्यादा की एक एडवाइजरी भेजी है। कंपनी के इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स जैक चेन ने उस एडवाइजरी में लिखा है कि अगर आप बाहर हैं और वीजा वैलिड है तो जल्दी अमेरिका लौट आए, वरना नया स्टैंप मिलने तक फंस सकते हैं। अगर ट्रैवल प्लान है और नया स्टैंप चाहिए तो यात्रा कैंसिल कर दें, क्योंकि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है या नामुमकिन है। कंपनी ने सर्वे भी शुरू किया है ताकि जो अफेक्टेड कर्मचारी हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा कर सके। गूगल, एप्पल जैसी बाकी बड़ी टेक कंपनियों ने भी यही चेतावनी दी है। कई कर्मचारी पहले से विदेश में फंस चुके हैं। ये संकट मेनली भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में ज्यादातर भारतीय होते हैं। इससे कंपनियों का काम प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों में घबराहट भी है। ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी टेक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा चुनौती दे रही है। यह हमारी दूसरी खबर थी। तीसरी खबर भी इसी बात से जुड़ी हुई है। अमेरिका के कई सांसदों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है कि उनकी पॉलिसी भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। दिसंबर 2025 में कांग्रेस में एक हियरिंग के दौरान डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमलाकर, डोव अबिबेरा और प्रमिला जयपाल ने कहा कि भारतीय सामान पर 50% टैरिफ, H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है। कमलाकर डोव ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जिन्होंने भारत को खो दिया। उन्होंने चिंता जताई कि ये नीतियां दशकों की मेहनत के बने रिश्तों को बर्बाद कर रही हैं, जैसे क्वाड गठबंधन, रक्षा और टेक्निकल सहयोग। H-1B वीजा धारकों में 70% भारतीय होते हैं। ये अमेरिकी टेक, मेडिसिन और रिसर्च को मजबूत बनाते हैं। इतनी महंगी फीस से अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो कुशल कर्मचारी पा सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां नहीं पा पाएंगी और इनोवेशन रुकेगा और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी। टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ता महंगे सामान खरीदने पर मजबूर होंगे और व्यापार समझौते रुक जाएंगे। इन सांसदों ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदार है और रशिया यूक्रेन युद्ध में भी मदद कर सकता है। अगर भारत नाराज हुआ तो रूस या चाइना की ओर मुड़ सकता है, जिससे अमेरिका का रणनीतिक नुकसान होगा। कुल मिलाकर ये नीतियां अमेरिका को खुद कमजोर बना रही हैं। यह अमेरिकी सांसदों की चेतावनी है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दी है। चौथी खबर, अमेरिका में ट्रंप सरकार की नई नीति से H-1B वीजा पर $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए की भारी फीस लगी है। ये फीस मुख्य रूप से नए आवेदनों पर लागू होती है, खासतौर से जो अमेरिका के बाहर से दाखिल किए जाते हैं। इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में 70% भारतीय होते हैं।
अब कंपनियों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कई लोग अमेरिका जाने का सपना छोड़ सकते हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई अच्छे विकल्प भी उपलब्ध हैं। सबसे पहले अमेरिका में ही कुछ रास्ते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो L1 वीज़ा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें कंपनी आपको विदेश से अमेरिका ट्रांसफ़र करा सकती है बिना किसी कोटा या लॉटरी के। अगर आपके पास असाधारण क्षमता है तो O1 वीज़ा मिल सकता है। EB1 या EB2 कैटेगरी से ग्रीन कार्ड का रास्ता भी खुला है। अमीर लोगों के लिए EB5 वीज़ा भी अच्छा है, जिसमें तकरीबन $8 लाख निवेश करके ग्रीन कार्ड हासिल हो जाता है। अगर अमेरिका मुश्किल लगे तो दूसरे देशों में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनाडा का ग्लोबल टैलेंट हंट स्ट्रीम तेज़ी से वर्क परमिट देता है। जर्मनी का EU ब्लू कार्ड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के नए प्रोग्राम भारतीय स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए खास है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी स्किल्ड वीज़ा आसानी से मिलते हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी तक ले जाते हैं। कई देशों में सैलरी भी अच्छी है और परिवार को साथ ले जाना आसान है। कुल मिलाकर यह बदलाव भारतीय टैलेंट को दुनिया भर में फैलने का मौका दे रहा है। सही प्लानिंग से करियर और मजबूत हो सकता है। 5वीं खबर पर आते हैं। कनाडा से है खबर। कनाडा में हेल्थ सर्विसेज की एक बड़ी कमजोरी सामने आई है। 44 साल के भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार की 22 दिसंबर 2025 को एडमंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल में मौत हो गई। वो काम के दौरान अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत उनको महसूस हुई थी। एक क्लाइंट ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्राइएज के बाद वेटिंग एरिया में उन्हें बिठा दिया गया। प्रशांत ने स्टाफ को बार बार बताया कि दर्द 10 में से 15 का है, धुंधला दिख रहा है और सहन नहीं हो रहा है। उनके पिता श्री कुमार अस्पताल पहुंचे तो बेटे ने कहा, पापा अब दर्द सहन नहीं हो पा रहा। ECG हुई लेकिन स्टाफ ने कहा कुछ गंभीर नहीं है, सिर्फ टाइलेनॉल की दवा दी और इंतजार करने को कहा। BP बहुत बढ़ गया था। पूरे 8 घंटे से ज़्यादा इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें ट्रीटमेंट एरिया में बुलाया गया, लेकिन वहां बैठते ही प्रशांत ने सीने पर हाथ रखा और गिर पड़े। नर्सों ने बचाने की कोशिश की लेकिन कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली। प्रशांत 3 बच्चों के पिता थे जिनकी उम्र 3, 10 और 14 साल है। पत्नी निहारिका ने बताया कि अस्पताल ने उन्हें मार डाला। परिवार और भारतीय समुदाय जवाब मांग रहा है कि इतने गंभीर लक्षणों पर क्यों इतना लापरवाही भरा इंतजार कराया गया। तो ये था हमारा विदेश की खबरों से जुड़ा हुआ बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ बने रहिए। नमस्कार।